कि आज के वीडियो में हम मालेगांव की दो ऐसी जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इतनी ज़्यादा भूतिया हैं, इतनी ज़्यादा हॉन्टेड हैं, इतनी ज़्यादा डरावनी हैं कि जहां पर हर साल कई सारी अमवात होती हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों जगहों पर अब तक 500 से ज़्यादा मालेगांव के नौजवान और बच्चे मर चुके हैं। और इसी के साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन का जब शैतान से सामना हुआ तो क्या हुआ, और इसी तरह अगर आपका कभी किसी जिन या शैतान से सामना हो तो क्या करना चाहिए। सही अहादीस की रोशनी में इस बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक बहुत ही डरावने हॉन्टेड भूतिया किले के बारे में, जिसे खुद हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हॉन्टेड करार दिया है, भूतिया करार दिया है। हमारे बहुत सारे जो मालेगांव के हजरात हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और जवान भी हैं, रहते रहते उनके घरों में परेशानियां वगैरह आ जाती है और उनका अच्छा खासा घर बार बर्बाद होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह क्या है, इसका तोड़ क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इसमें ज़रा भी दिलचस्पी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे ऐसी वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, जिसका इलाज मैं कुरान और हदीस की रोशनी से दूंगा और जिनमें आपको 1 रुपये का भी खर्च नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से कि ऐसी कौन कौन सी सही अहादीस वगैरह हैं और ऐसे वाक़यात हैं जो सच्चे हैं। और जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन का शैतान से सामना हुआ तो क्या हुआ। तो एक वाक़या जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है, मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमवाल ज़कात की हिफाजत पर मामूर किया। चुनांचे रात को एक आने वाला आया और दोनों हाथों से अनाज भर भर कर उठाने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि तुझको ज़रूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा। इसने कहा, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बहुत बाल बच्चे हैं, मैं बहुत तंगी में आ गया हूँ, इसलिए अनाज लेने आया हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अय अबू हुरैरा, वो तुम्हारे रात वाले कैदी का क्या हुआ। मैंने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तंगदस्ती और बाल बच्चों का रोना रो रहा था तो मैंने इस पर रहम खाकर छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे इसने तुमसे झूठ कहा है और वो दोबारा आएगा। मैं समझ गया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो वो दोबारा ज़रूर आएगा। दूसरी रात मैं फिर हिफाजत अमवाल के लिए बैठा था कि वो आया और हस्ब साबिक दोनों हाथों से अनाज बटोरने लगा। मैंने फिर उसे पकड़ लिया और कहा, अब तो ज़रूर तुझको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और ज़रूरतमंद हूँ, अलबत्ता अब नहीं आऊँगा। मुझे इस पर तरस आया और मैंने इसको छोड़ दिया। सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अय अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी ने क्या किया। मैंने कहा, अय अल्लाह के रसूल, वो बड़ी आजिज़ी कर रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ कहा है, वो फिर आएगा। मैं तीसरी रात फिर इसके इंतज़ार में बैठ गया। वो आया और अनाज समेटने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा, तुमने कहा था नहीं आऊँगा, फिर आए, इसलिए अब तो ज़रूर तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। इसने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखा दूँगा जिससे अल्लाह ताला तुमको फ़ायदा पहुँचाएगा। मैंने कहा, वो कौन से कलमात है। इसने कहा, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाया करो तो आयतल कुर्सी पूरी पढ़ लिया करो। इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर एक निगहबान मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। इसकी ये बातें सुनकर मैंने इसको छोड़ दिया। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही सवाल किया कि तुम्हारे रात के कैदी का क्या मामला हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मुझे एक मुफीद कलमा सिखाने को कहा तो मैंने इसको छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कलमात क्या थे। मैंने पूरी बात बतला दी कि सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने का और इसका फ़ायदा इसने बताया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे सही बतलाया, बावजूद ये कि वो लोग बहुत झूठे होते हैं। फिर कहा, अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 दिन से तुम्हारा वास्ता किससे पढ़ रहा था और तुम्हारी बात किससे हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान था। बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस से पता चलता है कि जिन इंसान की शक्ल में भी आ सकता है। शार बुखारी हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अबी क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में आया है कि इनके यहाँ एक खजूरों का खलियान था जिसमें खजूरें रहती थी। आप इसकी हिफाजत करते थे लेकिन इसमें खजूरें कम हो जाती थी। एक मरतबा देखा कि एक नौजवान लड़का है। इससे पूछा कि तू जिन है या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। फिर कहा हमको मालूम हुआ है कि तुम सदका को पसंद करते हो, इसलिए हमने चाहा कि तुम्हारे खाने की चीज़ों में से कुछ हिस्सा हम भी हासिल करें। उन्होंने पूछा तुम लोगों से कौन सी चीज़ हमको बचा सकती है, यानी शैतानों से कौन सी चीज़ इंसानों को बचा सकती है? इसने कहा यही आयतल कुर्सी। फिर सारा वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदकुल खबीसु, यानी खबीस जिन ने सच कहा। फतेहुल बारी की हदीस है। तो मज़कूरा बाला हदीस से हमें ये समझ में आता है कि जब भी आपका शैतान वगैरह जिन्नात वगैरह से साबका हो, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर आप फ़ौरन आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लेते हैं तो वो ताकतवर से ताकतवर जिन भाग जाएगा। तो जब भी आपका शैतान से साबका हो तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की ये सुन्नत को ज़रूर अपनाएं। आयतल कुर्सी को अच्छी तरह से याद कर लें और रात को सोते वक्त ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रात के वक्त जो है जिनों के शैतानों के निकलने का वक्त होता है। इससे अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक हमारी हिफाजत करता है। या किसी ऐसी जगहों पर जाना हो तो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाया करें। तो अब आते हैं हमारे उस वाक़ये की तरफ जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मालेगांव की ऐसी कौन सी जगह हैं, जिसमें से पहली जगह जो है वो है मंसूरा के ठीक सामने हमारा जो एक डैम है, जहां पर हर साल कई अमवात हुआ करती हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे मालेगांव के शरीर नौजवानों की शरारत की वजह से ये अमवात होती है। पर क्या आप ठंडे दिल से अपने सीने पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि हर एक मौत के पीछे यही कारण है, यही वजह है? अगर आप ऐसे बच्चों के माँ बाप से जाकर पूछें तो 100 में से कम 20 बच्चों के माँ बाप ये कहेंगे कि हमारा लड़का शरारती नहीं था और ये कैसे हो गया, इसके बारे में कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हो रही है, हमारी आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है। तो ऐसे में होता ये है कि यहाँ पर खबीस जिनों, जिन्हें आम तौर से इफरीत उर्दू में कहा जाता है और हिंदी में हिंदू लोग उसे छलावा कहते हैं, और ये छलावा बहुत ही खतरनाक किस्म का शैतान होता है। ये किसी भी रूप में आ सकता है और आपके ऊपर कब्जा भी कर सकता है, आपको हिप्नोटाइज भी कर सकता है और फिर वो जो चाहे आपसे करवा सकता है। अगर इस बात का आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं अपने साथ हुए एक वाक़े के ताल्लुक से कहूँगा कि मेरे मामा के लड़के का लड़का यानी मेरा भतीजा, खुद उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ है। तो वाक़या पूरा सच्चा है। तो उन दिनों जो है मेरे मामा के लड़के और उसकी बीवी में कुछ अनबन चला करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि बच्चे कहाँ आते जाते हैं। और एक बार उनका जो है 12 साल का लड़का, उसका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बताने से मना किया है, वो लापता हो गया। कई दिन तक ढूंढने के बाद नहीं मिला और जब वो मिला तो कहाँ मिला, मंसूरा के सामने जो हमारा डैम है आबसार जैसा, वहाँ पर उसकी लाश मिली। और सोचने वाली बात यह है कि जब उसकी लाश मिली तो उसकी लाश के पैरों में चप्पल तक मौजूद थी, टोपी मौजूद थी, कपड़े सब बराबर थे, उसने जो घड़ी पहनी रखी थी सब थी बराबर के बराबर। अब यहाँ पर जो है राज की बात या सोचने वाली बात यह है कि अगर वो बच्चा खुद से तैरने के लिए जाता तो ज़रूर चप्पल उतार देता, या खुदकुशी करने की नीयत होती तो चप्पल और घड़ी तो ज़रूर गिर जाती, निकल ही जाती, या किसी ने अगर ढकेला भी होता तो ऐसे में इंसान हड़बड़ा कर हाथ पांव मारता है और इसमें चप्पल पैर से ज़रूर निकल जाती है। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ होगा कि किसी छलावे ने, इफरीत ने, जो जिनों की सबसे ख़तरनाक शक्ल होती है, उस बच्चे के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया होगा और उसे लेकर के वहाँ पर वो गया होगा और उसके कहने पर बच्चे ने छलांग मारी होगी। और ऐसे वक्त में बच्चे ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की होगी, जिसका सबूत यह है कि उसने अपने पैरों को इस तरह से कसकर भींच लिया था कि उसके पैरों की चप्पल तक का
पैरों से नहीं निकल पाई थी और वो बेचारा इसी तरह से मर गया। ये एक सच्चा वाकया है। और इसी तरह से दूसरा वाकया बताने से पहले जो है, ऐसी दूसरी जो मालेगांव की जगह है उसके बताने से पहले मैं जो है राजस्थान के एक भूतिया किले के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसका नाम है भांगड़ फोर्ट। राजस्थान के एरिए में ये आता है, उत्तराखंड के राजस्थान के एरिए में भांगड़ फोर्ट। और ये बहुत ही मशहूर जगह है। आप अगर तारीख में जाएंगे तो इसकी बारे में सुन सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डरावना है कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया है और इसको हॉन्टेड पाया है, इसको भूतिया पाया है। और वहाँ पर बाकायदा जगह जगह पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर शाम में अंधेरा होने के बाद आने का मना है और सुबह जब तक उजाला ना हो जाए कोई आ नहीं सकता है। इसी तरह से अगर आप वहाँ पर घूमने वगैरह जाते हैं टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी, तो अकेले आपका जाना कतई मना है। और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर आगे उसकी ज़िंदगी के जाने के वाक़यात ज़रूर खबरें सुनाई देती हैं। तो ये भांगड़ फोर्ट की कहानी कुछ इस तरह है कि भांगड़ फोर्ट के जो किला था वहाँ पर कई सौ साल पहले रानी रत्नावती रहा करती थी, और जिसकी खूबसूरती के चर्चे जो है पूरे हिंदुस्तान में थे, पूरे भारत में थे। जब वो जवान हो गई, शादी की उसकी उम्र हो गई, 18 साल से ज़्यादा की होने लगी, तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने उसके लिए रिश्ते के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। वहीं पर राजस्थान के अंदर एक काले जादू का माहिर एक जादूगर रहा करता था, जिसका नाम छुपाया जाता है। तो उस जादूगर ने उस रानी को हथियाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। महारानी रत्नावती को जो है खुशबू से बहुत प्यार था, उसको खुशबू बहुत पसंद थी। उसके पास इत्र की, सेंट की ऐसे ऐसे खुशबू मौजूद थी जिसको वो लगाया करती थी। तो उस काले जादूगर ने एक इत्र की बोतल के ऊपर काला जादू किया, और एक शाम जब महारानी की नौकरानी बाजार में इत्र लेने आई और उसने जो इत्र लिया, तो इस जादूगर ने उसकी शीशी को बदल दिया ताकि इस अतर को सूंघने के बाद रानी रत्नावती उस काले जादू के जोर से उस जादूगर के कब्जे में आ जाए। पर जब शीशी महारानी के पास पेश हुई तो शीशी को देखकर ही महारानी समझ गई कि ये वो शीशी नहीं है जो मेरे पास रहती है, और उसने उस शीशी को वहीं पर पटक कर तोड़ दिया। शीशी के तोड़ने से जो उसका जादू था वो पलटकर बजाय रानी रत्नावती के लगने के उसी जादूगर के ऊपर लग गया, और वो जादूगर सम्मोहित होकर तड़प तड़प कर मरने लगा। अब जब उसने ये देखा कि मेरा जादू मुझ पर ही पड़ गया है, तो उसने अपनी सारी शक्तियां समेटी और अपनी शक्तियों के जरिए उसने उस किले को शापित कर दिया और उसे हॉन्टेड कर दिया, और ये कह दिया कि अब ये किला हमेशा के लिए बर्बाद ही रहेगा, ये शहर हमेशा के लिए बर्बाद ही रहेगा। तो राजस्थान का ये जो भांगड़ फोर्ट है, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस चीज़ को आप महसूस करेंगे। इसी के साथ ही साथ वहाँ पर जो भी बिल्डिंगें वगैरह बनाई जाती हैं, जब वो बिल्डिंगें आधी से ज़्यादा बनकर तैयार हो जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सारी की सारी बिल्डिंगें ऑटोमेटिकली गिर जाती हैं, और अगर फिर बनाने की कोशिश की जाती है तो फिर वहाँ के मजदूर भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो वहाँ पर अब तक कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो सका है, और ये एक सच्चा वाकया है। आप हिस्ट्री में इसे ढूंढ सकते हैं या खुद राजस्थान में जाकर भांगड़ फोर्ट को देख सकते हैं। पर जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको अंधेरे होने के टाइम नहीं जाना है या अकेले नहीं जाना है। तो अब हमारे दूसरे प्लेस की तरफ आते हैं, और इसके ताल्लुक से भी मेरा एक सच्चा वाकया है और मेरा खुद का आंखों देखा है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है। तो वो जो एरिया है वो है हमारे शहर की गिरना नदी के पास, पंचक्की के पास का जो एरिया है, वहाँ पर जो है शरकश शयातीन, खबीस जिन वगैरह रहते हैं। दिन के वक्त भी रहते हैं। अकेले अगर आपका जाना हो तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि उनको जिन वगैरह लग जाते हैं। तो आज से करीब 16-17 साल पहले की बात है कि मेरा एक खुद का दोस्त था जिसका नाम इश्तियाक था। उसके वालिद का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, महल्ला मैं बता देता हूँ कि महल्ला गांधीनगर सिद्दीक अकबर की मस्जिद के पास वो लोग रहा करते थे।
और बहुत ही अच्छा बच्चा था बेचारा, मेरा दोस्त भी था। ज़्यादा मिलना नहीं था लेकिन फिर भी काफ़ी मिलना था, क्योंकि पड़ोस था, हमारे घर के सामने ही रहा करता था। तो अचानक उसके बारे में ये खबरें मुझे पता चली कि उसे जिन लग गया है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब मैं जो है उस टाइम ये जिन वगैरह भूत वगैरह को इतना मानता नहीं था, तो मुझे लगा ये सब लंबी लंबी है। तो मैंने कुछ दिन नज़रअंदाज किया। जब इस तरह के वाक़यात को बहुत ज़्यादा हवा मिली तो मैंने खुद उसे पकड़ कर पूछा, क्या बे तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाई दे जा रही है, इसमें सच्चाई क्या है बता। तब उसने मुझे खुद से जब बताना शुरू किया तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और यकीन माने उसकी पूरी की पूरी बातों में मुझे कहीं भी कोई झूठ नज़र नहीं आया। तो उसने वाकया कुछ इस तरह से बयान किया कि वो एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ गिरना नदी के पास गया था और उनकी खुद की एक टेक्सटाइल हुआ करती थी जिस पर वो काम किया करता था, और शाम के वक्त जब उसे छुट्टी मिलती थी वो अपने दोस्तों के साथ गिरना नदी पर गया था। वहाँ पर उनके दोस्त जो है पानी में कूद गए और खेलने वगैरह लगे। तो वहाँ पर उसको पत्थर के नीचे कुछ अजीब सी गुड़िया जैसी कुछ चीज़ मिली, जिसको उसने खोल करके देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर उसे महसूस हुआ कि उसके बाद से कुछ अजीब सा उसे महसूस होने लगा है। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी गर्दन और उसका चेहरा गीले आटे की तरह हो गया हो, और जैसे कोई औरत आटा गूंदती है उसको ऐसा लगा कि मेरी गर्दन वगैरह इस तरह से गूंदी जा रही है, टेढ़ी होती जा रही है। और उसे बाकायदा ऐसा लगा कि मेरा मुंह चिपचिपा जैसा हो गया है और मैं पूरा आटे का बन गया, उसे लगने लगा गेहूं के आटे की तरह उसको अपना बदन लगने लगा, और अब उसका जायका तक महसूस होने लगा उसको अपनी ज़बानों पर। फिर बाकायदा उसे ये एहसास हुआ कि जैसे उसके अंदर कुछ आ गया है, और ये एक सच्चा वाक़या है। और उसके बाद से जो है उसका बदलाव बदल गया, वो बात बात पर गुस्सा होने लगा, हर किसी के पास अकेला रहने लगा। और जब भी वो अकेला रहता तो वो जो जिन था, जो खबीस था, जो छलावा था, जो इफरीत था, वो उसके कान में कहा करता था, चलो गिरना घूम के आएंगे, चलो गिरना घूम के आएंगे। अल्लाह का शुक्र था कि उस वक्त गिरना में इतना ज़्यादा पानी नहीं था, वरना वो अगर गिरना में जाता तो ज़रूर वो इफरीत उसे पानी में लेकर नहाने को, छलांग मारने को कहता और उसे डुबा कर मार डालता। तो काफ़ी दिन तक ऐसा चला और उसने कई मज़ार, कई उल्टे सीधे बाबाओं के चक्कर उसकी माँ ने काटे उसको ले करके, कई रूहानी आलिमों के पास भी गई, पर वो इफरीत इतना ज़्यादा ताकतवर था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। उसके अब्बा के जो दोस्त थे उनके एक जानने वाले ने बताया कि मेरे एक जानने वाले बम्बई के रूहानी आलिम हैं, उनका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, तो वो आलिम अगर आ करके ऐसा करते हैं तो ये अच्छा हो सकता है। तो उनको फ़ोन किया गया, फ़ोन था या किसी भी तरह से मैसेज किया गया, और उन्होंने जो है कहा कि मेरा कुछ दिनों बाद ही मालेगांव किसी सिलसिले में आना है, तो मैं आ करके देख लूँगा बच्चे को। तो मेरे दोस्त इश्तियाक की हालत कभी अच्छी रहती थी, कभी बुरी हो जाती थी। अब जब वो रूहानी आलिम जो थे, कुरानी इल्म वगैरह करते थे, उन्होंने उससे देखा तो उन्होंने कहा कि इसको जिन लगाए, और पूरी हकीकत उस जिन से उगलवाई, और उस पर जब दम करना शुरू किया, कुरानी आयत को पढ़ना शुरू किया, तो जिन को जब तकलीफ़ हुई तो वो बाहर निकल गया और भाग गया। तो उस रूहानी मौलाना ने कहा कि ये जिन अभी भागा है, दोबारा फिर आ जाएगा, और इसको पूरी तरह से हम अभी ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बच्चे पर तो उसने अपना घर कब्ज़ा जमा लिया है, मैं आपके घर पर बंदिश कर देता हूँ, ताकि जब तक बच्चा आपके घर में रहेगा महफूज रहेगा। तो उसके उस घर पर बंदिश कर दी गई। तो जब भी बच्चा घर के अंदर जाने लगता तो जिन जो उसके बदन से निकल जाता, और जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता, जो छलावा था, वो जो शैतान था, खबीस था, वापस उसके जिन में, उसके बदन में आ जाता, और वो बेचारा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता। और इसी तरह कुछ साल गुजरने के बाद खबर मिलती है कि वो बच्चे का, मेरे दोस्त इश्तियाक का इंतकाल हो गया। ये एक सच्चा वाक़या है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह अकेले या अंधेरे में गिरना नदियाँ वगैरह ना भेजें। तो शैतानों से जब भी साबका हो, या इस तरह की कोई आपको अजीब चीज़ दिखे, जैसे इश्तियाक को एक काली गुड़िया मिली थी, ऐसा कुछ दिखे, तो उसे हाथ वगैरह ना लगाएं, उसे खोले ना, उसे छेड़े ना, फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़कर वहाँ से हट जाया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।